राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर बनकर वही निकलता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपको टॉपिक जो प्रॉफिट और लॉस का है उसका नेक्स्ट क्लास में शूट कर रहा हूं और उसका नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत के बारे में मैंने आपको बताया था। बेसिक क्वेश्चन करवाए थे, कुछ 2-4-5 बार बेसिक क्वेश्चन भी करवाया था। तो उसके आगे मैं आपको अब क्वेश्चन कराऊंगा और इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ताकि आपका टाइम जो है वो बचे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये सेकंड वीडियो देख लीजिएगा। लाभ हानि का बेसिक से हम एडवांस की लेवल, इस एडवांस की ओर चलेंगे। तो चलो चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि लाल ने एक गाय 5,000 रुपये में खरीदी और गाय को रामलाल के हाथों 10% लाभ पर लेकर बेच दिया। तो कह रहा है कि गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य दिया हो तो लाभ कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था, हानि कैसे निकालते वो बताया था। तो मैं अगर यदि मैं उसका कुछ रिवीजन करा देता हूँ कि जब लाभ निकालना होता था तो लाभ बराबर सूत्र मैंने आपको बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैंने ये आपको सूत्र बताया था कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को घटाते थे। विक्रय मूल्य क्या होता था? जिस दाम पर वस्तु बेची जाती थी। और क्रय मूल्य क्या होता था? जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती थी। तो हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाकर लाभ निकाल लेते थे। अब हम और लाभ प्रतिशत भी मैंने आपको बताया था। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, चलो एक बार रिविजन कर लो। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों होता है? क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर हमेशा डिपेंड होता है। तो लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। मैंने ये दोनों फार्मूले आपको कराए थे और इस पर क्वेश्चन भी करवाया था। तो यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वहाँ देख लीजिए। और मैं आपको हानि का भी करा देता हूँ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। यदि आपने सूत्र नहीं लिखा है तो लिख लीजिए पॉज करके वीडियो। चलिए मैं आपको हानि भी बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो हानि बराबर मैंने आपको बताया था कि हानि होती कब है हमें? जब हम कोई वस्तु खरीद कर कम दाम में बेच देते हैं। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि हानि हमें कब होती है? जब हम कोई वस्तु खरीद कर कम दाम में बेच देते हैं तो हमें हानि होती है। इस स्थिति में हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब जब हानि निकल आती है तो हम इसे प्रतिशत में बदल देते हैं, जिस प्रकार हमने लाभ को प्रतिशत में बदला था। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य पर डिपेंड करती है। क्रय मूल्य हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100। तो ये दोनों फार्मूले आप लिख लीजिए कि हानि आपको निकालना हो या लाभ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और हानि को प्रतिशत बदलना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणते 100। क्योंकि क्रय मूल्य और लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर निर्धारित होते हैं, इसलिए हम बटे में क्रय मूल्य करते हैं, ना कि विक्रय मूल्य। तो चलिए आप दोनों लिख लीजिए इस सूत्र को, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन आपको कराता हूँ। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो देखो कह रहा है कि रामलाल ने एक गाय 5,000 रुपये में खरीदी और गाय को रामलाल को हाथों 10% लाभ पर बेच दिया। तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिया क्या है। सबसे पहले दिया है क्रय मूल्य। सबसे पहले आपको दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है गाय का? 5,000 रुपये। तो आप इसको लिख लीजिए 5,000 रुपये। फिर आपका दिया है लाभ लाभ कितना दिया है? 10%। तो लाभ बराबर दिया है 10%।
तो आपको पता है कि लाभ और हानि हमेशा किस पर निर्धारित होता है, क्रय मूल्य पर। और चूंकि क्रय मूल्य दिया है तो ये लाभ किसका है, क्रय मूल्य का। तो यदि लाभ प्रतिशत में दिया है, यदि हम इसकी संख्यात्मक वैल्यू निकालें तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर, ये 10% किसका है, लाभ 5000 पर लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर 5000 गुणते 10, और प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो बटे 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 बचा कितना, 500 रुपये। तो यहाँ पर आपका कितना बचा, 500 रुपये। तो ये 500 रुपये क्या आया है, आपका लाभ आया। अर्थात गाय को 5000 रुपये में ख़रीदा गया और लाभ 10% किसका, 5000 का 10% लाभ, अर्थात 500 रुपये लाभ लेकर बेच दिया। 5000 में ख़रीदा, 500 लाभ लिया और बेच दिया गाय को। तो कुल दो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। जितने में हमने गाय को बेचा, तो आप यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 5000, और प्लस लाभ कितना है, 500। तो 5000 में 500 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 में 5 जुड़ा 5 और 5, कितना आ गया, 5500 रुपये। कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 5500 रुपये। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि क्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। ये तो बिल्कुल साधारण मेथड हो गया, बिल्कुल बेसिक मेथड, कि क्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ हमने निकाल लिया क्योंकि ये क्रय मूल्य पर निर्धारित होता है, और फिर विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अर्थात जितना क्रय मूल्य था, जितना लाभ लिया, दोनों को जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, अर्थात 5000 प्लस 500 इक्वल टू 5500 रुपये। तो आपने देखा कि गाय का विक्रय मूल्य कितना आया, 5500। तो इस प्रकार आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको मैं एक सेकंड मेथड बता देता हूं इसका, जो कि आपको ट्रिकी बेस बता देता हूं। इस ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया क्या है, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, दिया है 10% लाभ। लाभ कितना है, 10%। ट्रिक से मैं बता रहा हूँ आपको, 10% लाभ है। अब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। कैसे आया ये आपको मैं बताता हूँ। 10 लिखेंगे और बटे, प्रतिशत का मतलब बटे 100। 1 0 से 1 0 कटा, कितना बचा, 1/10। तो यहाँ पर वही लिखा गया, 1/10। तो आपने देखा कि हम 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब अगर यहाँ लाभ हुआ, लाभ हो रहा हो, 10% लाभ हो रहा है। अब यदि यहाँ लाभ हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ लाभ हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, अंश में हर को जोड़कर लिख देंगे, क्योंकि हमें लाभ हो रहा है। तो 10% का मतलब 1/10। अब इसमें हम 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11/10। ये हो गया आपका 11/10। जब यहाँ पर लाभ होगा तो हम जोड़ेंगे, और यदि हानि होगा तो हम घटा देंगे। जोड़ेंगे किसको, अंश में हर को जोड़ेंगे। तो अंश में हर को जोड़कर लिखेंगे और बट्टे में हर वही रहने देंगे। तो 10% लाभ हो रहा है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। और 10 में 1 जोड़े, कितना हो गया, 11। 11/10। अब देखो ट्रिक क्या है कि यदि आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना हो, यदि आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना हो, अर्थात सीधा जाना हो। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, CP, कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य से आपको विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, SP, और क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस, CP। तो यदि CP से SP पर जाना हो आपको, अर्थात आपको सीधा जाना हो, तो आप सीधा गुणा कर देंगे। और यदि आपको SP से CP आना हो, अर्थात विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर आना हो, तो आप क्या करेंगे, उल्टा गुणा कर देंगे, इसको पलट कर गुणा कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ गाय का क्रय मूल्य दिया हुआ है, हमें कहाँ जाना है, विक्रय मूल्य पर, अर्थात हमें सीधा जाना है।
तो हम जी जब सीधी पटरी पर जाएंगे तो सीधा ना गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीधा गुणा कर देंगे। और यदि वे हमसे क्वेश्चन पूछ लेता, यहाँ पर विक्रय मूल्य देता और ये लाभ या हानि प्रतिशत देता और हमसे क्रय मूल्य पूछता, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर आने के लिए हमें उल्टा ना आना पड़ता। तो उल्टा आना पड़ता तो हम क्या करते, गुणा भी उल्टा कर देते। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि लाभ हो तो यहाँ जोड़ना है और हानि हो तो यहाँ घटाना है, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना हो अर्थात सीधा जाना हो तो सीधा गुणा करेंगे इसका, और यदि उल्टा आना हो तो इसको पलट कर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है तो हम क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे। और हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर अर्थात एसपी निकालना है। हम सीपी से एसपी पे जा रहे हैं तो सीधा ना जा रहे हैं तो सीधा गुणा कर देंगे। किस में करेंगे, क्रय मूल्य पर, जो दिया हुआ है उसी में गुणा करेंगे। तो 5000 गुणते 11/10। तो ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब 0 से 0 कट गया और मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 0 0 11 0 0 11 5 55। तो ये क्या आ गया आपका एसपी। एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म है, अर्थात सेलिंग प्राइस को एसपी लिख दिया। तो कितना आ गया आपका 5500 रुपये। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। ये देखिए मैंने यहाँ आपको दोनों मेथड करा दिया कि क्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है। तो सबसे पहले आप लाभ निकाल लीजिए, क्योंकि ये क्रय मूल्य पर निर्धारित होता है। तो क्रय मूल्य का 10% कितना आया, 500। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, दोनों को जोड़ दिया, आ गया। इस तरह आप नहीं करना चाहते, आप समय सेव करना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन में हमें टाइम की सख्त आवश्यकता होती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 25 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, इसलिए हम कुछ ट्रिकी माध्यम का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया कि ट्रिक हमारे क्या है कि यदि आपको सीधा जाना हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाना हो तो सीधा गुणा करेंगे, और यदि उल्टा आना हो तो पलट के गुणा कर देंगे। तो 10% का मतलब हुआ 1/10। अब अगर लाभ हो रहा हो तो हम जोड़ देंगे और हानि हो रही हो तो घटा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसलिए 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। कैसे लिखा मैंने आपको बता दिया। 10 है, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा, 1 और बटे 10। यही चीज़ को मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। इस चीज़ को मैंने क्या किया, वहाँ पर लिख दिया। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब अगर लाभ हो रहा है तो अंश में हर को, ये अंश है ये हर है, तो अंश में हर को जोड़ देंगे और बटे में हर को वही लिख देंगे। तो 10 में 1 जुड़ा, कितना हुआ, 11 हुआ। तो 11/10। अब हमें निकालना है एसपी अर्थात विक्रय मूल्य। तो हमें सीधा जाना है, तो हम क्या करेंगे, 5000 में सीधा उठाकर गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ काटेंगे तो 0 से 1 0 चला गया, और 500 में हम 11 से गुणा कर देंगे। गुणा देख लो, 500 है गुणते 11, तो 11 0 0 11 0 0 11 5 55 आ गया आपका 5500। वही आपका ये लिखा हुआ है। तो आपने इस प्रकार देखा कि क्वेश्चन जो है 20 सेकंड में सॉल्व हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको बदलना है फ्रैक्शन में, और अगर प्लस हो रहा है तो जोड़ देना है, और माइनस हो, हानि हो रही हो तो घटा देना है, सीधा या उल्टा गुणा कर देना, जो आपको पूछा हो। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी फेयर में। उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। पॉज करके वीडियो लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा कि रामू ने एक स्कूटर 2000 रुपये में खरीदी और 20% हानि पर बेच दी, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात क्या होगा। तो हमने अभी एक लाभ पर किया था कि क्रय मूल्य दिया हुआ था, लाभ दिया हुआ था और विक्रय मूल्य पूछा था। अब हम करेंगे कि 2000 रुपये क्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत हानि दिया हुआ है, यहाँ पर प्रतिशत हानि दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन सिस्टम से करिए, एक हमने लाभ का कर लिया, अब एक हानि का कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये। तो सबसे पहले लिखेंगे स्कूटर का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य दिया हुआ है स्कूटर का कि क्रय मूल्य बराबर 2000 रुपये है, और हानि बराबर कितना है, हानि बराबर आपका 20% दिया हुआ है। हानि बराबर कितना है, 20%। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रिक, कि
20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। कैसे लिख सकते हैं, देखो 20 लिखा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 20%, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। 1 0 से 1 0 कटा, 2 से कटा 5, बराबर कितना आया 1/5। यहाँ कुछ नहीं तो 1 आ गया और बटे 5 आ गया। तो आपने ये देखा कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। तो 20% को क्या लिखा 1/5। अब चूंकि यहाँ पर क्या हो रही है हानि, जब हानि हो रही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे। क्या करेंगे 5 में से 1 को घटा कर लिखते हैं, लाभ होता तो जोड़ देते। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा 4/5। और हमने आपको बताया था कि यदि हम सीधा जाते हैं तो सीधा गुणा कर देते हैं और यदि उल्टा आते हैं तो उल्टा गुणा कर देते हैं। हमें यहाँ ज्ञात करना है विक्रय मूल्य अर्थात CP मतलब क्रय मूल्य। जाना कहाँ है विक्रय मूल्य अर्थात SP पर ना जाना है, तो हमें SP पर जाना है। तो CP से SP पर जाना है तो सीधा जाना है, तो हम क्या करेंगे सीधा गुणा कर देंगे। किस में कर देंगे, जो दिया हुआ है क्रय मूल्य। तो आपका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 2000 और गुणते कितने से गुणा करेंगे 4/5 से, सीधा गुणा कर देंगे उठा के 4/5। तो 5 से काट दोगे 20 को तो 5 चौक 20 और 2 0 बराबर 4 से गुणा कर दोगे 4 0 0 4 चौक 16। तो आपने यहाँ देखा कि कितना आ गया, आपका विक्रय मूल्य आ गया 1600 रुपये। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने देखा कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिर्फ 2 लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो आप कैसे सॉल्व हुआ, देखिए आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है। हमें पता है कि 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है। 20 कैसे हुआ, हमने आपको बताया कि 20/100 लिख सकते हैं, काट पीट के 1/5 आया। अब जब हानि होगी तो क्या करेंगे, अंश को हर से घटा देंगे और बटे हर में वही लिखेंगे जो वैल्यू है। तो 5 में से 1 गई, कितना आया 4 आया। अब हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है अर्थात सीधा जाना है। तो सीधा जाना है तो हम गुणा भी क्या कर देंगे सीधा कर देंगे। तो हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है, तो विक्रय मूल्य बराबर 4/5। 2000 में 4/5 से सीधा जाना है, तो 2000 में 4/5 से गुणा कर देंगे। गुणा करके काट दिया, 5 चौक 20 0 0 4 चौक 16, 1600 रुपये क्या हो गया आपका स्कूटर का विक्रय मूल्य आ गया। तो इस प्रकार आपने दोनों क्वेश्चन, एक क्रय मूल्य से, एक लाभ पर, एक हानि पर, किस प्रकार विक्रय मूल्य निकालना है कर लिया। अब मैं आपको कराता हूँ कि यदि ये क्रय मूल्य ना दिया हो और सिर्फ विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ और हानि प्रतिशत दे दिया हो, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। क्योंकि हमने सीधा गुणा तो आपको बता दिया कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है तो सीधा गुणा कर देंगे। अब यदि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाना हो तो उल्टा गुणा करना है। तो उस मेथड से मैं आपको क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ विक्रय मूल्य से। तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करके लिख लीजिए और अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि सोहन ने एक साइकिल 6000 रुपये में बेच दी और 20% का लाभ कमाया। तो सोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। अर्थात यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 6000 रुपये में बेचने के बाद 20% का लाभ कमाया, तो साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। अर्थात यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हमने अभी तक क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना सीख लिया। अब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है। सबसे पहले देखेंगे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है किसका, साइकिल का। कितना दिया हुआ, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 6000 रुपये। 6000 रुपये में बेच दिया, तो 6000 रुपये आपका दिया हुआ है साइकिल का विक्रय मूल्य। और यहाँ पर दिया है कि और 20% का लाभ कमाया। बेच दिया साइकिल को तो लाभ कमाया। तो जब हम किसी चीज़ को खरीदने के बाद बेचते हैं तभी हमें लाभ या हानि होती है। तो लाभ कमाया कितने का 20% का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ बराबर कितना है 20%। तो अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है। अर्थात हमें उल्टा जाना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर ना आना है। तो हमें क्या करेंगे कि उल्टा गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये देख लीजिए। 20% का मतलब बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कटा 5, यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर बचा 5। तो आपने देखा 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। और चूंकि यहाँ लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6 और बटे में हर वही रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ 6/5। अब हमें देखते हैं इधर।
अब हमें पता है 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। अब चूंकि लाभ हो रहा है इसलिए 5 में 1 जोड़ दिए तो 6/5। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य अर्थात SP। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा गुणा कर देंगे। किसमें, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा गुणा कर देंगे। किसमें, विक्रय मूल्य में। तो यहाँ पर क्या निकालना है, हमें CP निकालना है। तो CP बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना है 6000, विक्रय मूल्य में उल्टा गुणा कर देंगे। ये कितना है 6/5, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, पलट देंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसमें किससे गुणा कर देंगे, इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/6, 5/6। अब हम 6 से अगर इसको काटें तो 6 कम 6, 1 2 3 0, और 5 से 1 में गुणा करें तो 5 1 के 5, अब 1 2 3 0। तो ये आपका क्या आ गया CP अर्थात क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 5000 रुपये। किसका है ये, साइकिल का। ये ही आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने देखा कि 20 सेकंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक बार देख लीजिए, दिया क्या हुआ है कि सोहन ने एक साइकिल 6000 रुपये में बेच दी और बेचने के बाद उसे 20% का लाभ हुआ। तो जब बेचने के बाद 20% का लाभ हुआ तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य दिया है, फिर लाभ दिया है कितना 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 20/100, 0 0 कटा 2 पंचे 10 अर्थात 1/5। तो 1/5। अब लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, अंश में हर को जोड़ देंगे और बटे हर लिख देंगे। तो 5 में 1 जुड़ा 6/5। अब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अब हमने आपको बताया कि क्रय मूल्य से अगर हम विक्रय मूल्य पर जा रहे हैं तो सीधा गुणा करेंगे, लेकिन यदि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर आ रहे हैं तो उल्टा आ रहे हैं तो उल्टा गुणा कर देंगे। उल्टा मतलब 6/5 को उल्टा क्या हो जाएगा 5/6। अब 6 से काट दीजिए, 6 कम 6, 0 0 0। आप 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, 5 1 के 5, 1 2 3 3 0 लगा दिए। कितना हो गया 5000। ये 5000 क्या आ गया, क्रय मूल्य किसका, साइकिल का। अर्थात सोहन ने 5000 रुपये में साइकिल खरीदी थी और 6000 रुपये में बेच दी, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका रहा। तो आपने यहाँ पर क्या सीख लिया, आपने यहाँ सीख लिया कि यदि क्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, और विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालना है। तो इसके आगे अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने यहाँ सीख लिया कि कैसे क्या निकालना है। अब हम कुछ फिर इसके नेक्स्ट अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके आगे कुछ हम और सीखेंगे, कुछ ट्रिक सीखेंगे। जैसे कि आज मैंने 1-2 ट्रिक आपको बताई, कल मैं और 1-2 ट्रिक बताऊंगा और क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सपोर्ट करिए, और इसी प्रकार बेसिक टू एडवांस मेरे साथ पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जय हिंद।